पिछली बार हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था और उसे पिछली वीडियो में हमने ग्राफ के द्वारा समझा था। और मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी चीज़ की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हर सेकंड उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे होगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है तो मतलब उसकी हर सेकंड में वो और दूर जाएगा, उसकी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर ये मैं एक सड़क बनाऊँ तो अगर गाड़ी यहाँ पर है पहले, 1 सेकंड बाद वो इधर आएगी और उसके 1 सेकंड बाद यानी 2 सेकंड बाद वो इधर आएगी और 3 सेकंड बाद वो बहुत दूर आ जाएगी। तो इससे हमें बस ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ होगा वो भी बढ़ेगा, और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इस ग्राफ का जो फॉर्मूला होगा, जैसे अगर एक लाइन की बात की जाए, अगर लाइन का अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाऊँ और अगर आपका स्लोप, उस लाइन का स्लोप है मान लो 2, तो उस आपको पता है कि उसकी इक्वेशन होगी y=2x +c की वैल्यू इसमें 0 है क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिन से जा रहा है, c यानी कि y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट 0 है, तो ये होगा y=2x। परंतु इस ग्राफ की जो टेढ़ी मेरी है, जो कर्व हो रही है, जो मुड़ रही है, वो कैसे बनेगा। तो आपको फंक्शंस वाली वीडियो तो याद होगी जिसमें मैंने आपको इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में सिखाया था और एक पैराबोला के बारे में भी सिखाया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि y=x² को इस प्रकार ग्राफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, मैंने आपको ये कल बताया था कि ये जो ग्राफ है वो इस ग्राफ का दाएं वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल वही है। यानी कि x(t) जो है, जो डिस्टेंस है, जो एक टाइम का फंक्शन है, वो t² की तरीके से लिखा जाएगा। परंतु इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। हम इसकी मैथ्स पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ऐसा असल में क्यों होता है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक रिवीजन कराता हूँ। रिवीजन बस काफ़ी सिंपल है। अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लो 0 सेकेंड पर जो चीज़ थी उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पर जब आपने अपनी घड़ी शुरू की थी, बिल्कुल उस समय पे गाड़ी जो थी वो रुकी हुई थी। तो अगर मैं एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊँ, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को y एक्सिस मानूँ और टाइम को x एक्सिस मानूँ, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो अगर 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी थी 0, तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि एक्सेलरेशन का अर्थात यही होता है कि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी 2 से बढ़ेगी। 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4, और ऐसे ही ऐसे हमें एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। और 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6, तो ये लगभग 6 के आसपास ही आ रहा है। हाँ, तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 2। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है ΔV/ΔT, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का स्लोप, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा। और ये तो आपको पता ही है, ये बहुत आसान है समझना, क्योंकि स्लोप का अर्थात यही होता है कि अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ बनाऊँ तो उसका जो स्लोप होगा वो होता है ΔY/ΔX। इसका अर्थात ये होता है कि अगर x में आप कोई चेंज करोगे और उसमें एक y का चेंज भी होगा, तो उनको अगर आप डिवाइड करोगे तो वो होता है स्लोप। और इसका अर्थात ये है कि अगर Δx1 है तो जो स्लोप होगा वो आपको Δy बताएगा। और इस केस में अगर Δt1 है तो आपको जो Δv होगा वो आपको a दिखाएगा, और Δv होगा कि वो 1 सेकेंड में कितनी आगे जाता है, और इसलिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का स्लोप होता है। और ये तो एक सीधी लाइन है और इसकी आप इक्वेशन भी जानते हो। ये 1 और 2 से जा रहा है, 2 और 4 से जा रहा है। इसका स्लोप आप निकाल सकते हो एक ट्रायंगल बना के। अगर आप ये ट्रायंगल बनाओ, ये 2 है और ये 1 है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमें ऑलरेडी पता था, पहले से पता था। इसी प्रकार वेलोसिटी आपको फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
ये एक्चुअली में डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। परंतु इसमें अगर आप इस ग्राफ पे जाएं, ऊपर वाले ग्राफ में, और मैं वेलोसिटी का वापस फॉर्मूला लिख दूं, डेल्टा डी ओवर डेल्टा डी, इसमें हमने डी को एक्स से लिखा है तो हम इसे बोलेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डी। तो आपको ये इसमें ये भी लग रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी होगा वो इस ग्राफ का स्लोप होगा। जिस प्रकार एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप था, उसी प्रकार जो वेलोसिटी होगा वो इस ग्राफ का स्लोप होगा। परंतु यहाँ पर ये ग्राफ एक सीधी लाइन है ही नहीं, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे कैसे? यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ किसी भी दो पॉइंट को जोड़ के, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ, तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ट्रायंगल की, ये जो मैं पर्पल में बनाता हूँ अभी, ये जो लाइन है ये इस ब्लू वाले कर्व से, ब्लू वाला जो ग्राफ है उससे ये मिल नहीं रहा। यानी कि ये जो स्लोप मुझे बताएगा ये इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप बताएगा। अगर ये ए और बी है तो ये जो स्लोप होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वो इस लाइन का स्लोप बताएगा। पर ब्लू लाइन जो ये जो कर्व है उसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो फॉर्मूला होता है ना स्लोप का, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, ये तभी काम करता है जब आपके पास एक लाइन है। क्योंकि उसमें अगर आप कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लो या कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो उसमें जो ट्रायंगल का जो तीसरी साइड होती है, अगर ये पहली साइड है ये दूसरी साइड है, तो तीसरी साइड होती है वो हमेशा ग्राफ के साथ ही मिल जाती है, इसलिए आपको ग्राफ का स्लोप मिलता है। परंतु इसमें आपको केवल ट्रायंगल का स्लोप, ट्रायंगल ये वाली जो लाइन है उसका स्लोप मिलेगा, परंतु ग्राफ का नहीं मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि हम उसका स्लोप कैसे निकालें, और अगर हमने वो निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये होगा एक्स ऑफ टी होगा एक्स स्क्वायर। हमें ये पता चल जाएगा बाद में अगर हम उसका स्लोप निकालें। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा तो ये कठिन है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी कठिन है। आप इसे वापस देखिए और आपको वापस समझ आ जाएगा। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से वापस बनाता हूँ, ऐसे अच्छा सा ग्राफ बनाता हूँ, और अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देखते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि हर सेकेंड वेलोसिटी डिफरेंट है। हर सेकेंड जो इसकी स्पीड है वो बढ़ रही है। 0 सेकेंड पे स्पीड इतनी थी, आधे सेकेंड बाद इधर हो गई, 1 सेकेंड बाद इधर हो गई, फिर बढ़ी जा रही है, ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। तो आप हमें ये तो पता ही होगा कि अगर x ऑफ t, ये जो ग्राफ होगा x और t के बीच में, उसका जो स्लोप होगा वो भी बढ़ता ही रहेगा। और हमें यहाँ पर ऐसा अवश्य दिख रहा है। तो पहले हम स्लोप को डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास किसी दो पॉइंट है किसी कर्व पे, और हम दो पॉइंट को जोड़े, तो हमें पता ही है कि ये हमें स्लोप नहीं देगा। परंतु अगर हमें ट्रायंगल को इस कर्व के साथ मिलाना है तो हम एक बहुत सही चीज़ कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा पास ला सकते हैं। अभी मैं इसे वापस बनाता हूँ क्योंकि ये इतना वो दिख नहीं रहा है इसमें ढंग से। थोड़ा ऑफ कर करके बनाता हूँ, कुछ ऐसे करके। एक सेकेंड, काफ़ी मुश्किल है, मुझे ड्राइंग ढंग से नहीं आती, परंतु कोई बात नहीं, हम प्रयत्न तो अवश्य करेंगे। ये ढंग से क्यों नहीं बन रहा? हाँ ये ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना चाहते हैं तो ये तो हमें पता ही है कि ये गलत देगा, परंतु हम एक सही चीज़ कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को थोड़ा पास ला सकते हैं। मान लो इधर ले आए, तो अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट को मैं थोड़ा और पास ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ। तो अब स्लोप क्या होगा, अब आप ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को थोड़ा और पास ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा, बहुत पास। तो अब अगर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो लगभग लगभग उसके साथ ही है, उसके ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रही है, उसको मिल रही है पूरी तरीके से। परंतु अभी भी ये थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम झांक कर देखेंगे तो हमें हमें देखेगा कि थोड़ा ऊपर है। तो असल में हम कैसे निकालेंगे स्लोप, हम इस पॉइंट को बिल्कुल उससे मिला देंगे। हम इस पॉइंट को इतना पास ले आएंगे, इतना पास ले आएंगे
इधर करके कि वो मिल ही जाएगा इधर। तो जो हमें लाइन मिलेगी वो ऐसी कुछ मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, इसे मुझे वापस इरेज करना पड़ेगा। तो हमें जो लाइन मिलेगी, अगर ये हमारा ग्राफ है और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप निकालना चाहता हूँ तो हमें कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। बनी नहीं रही मुझसे, कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। हाँ ये बन गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बस छू के निकल रही है उस लाइन को, और हम अब इस ट्रायंगल को बना सकते हैं। पहले ट्रायंगल यहाँ था और हम ऐसे करके बना रहे थे, पर हमने इस पॉइंट को इतना पास लिया कि हमारा ट्रायंगल ही बहुत छोटा हो गया, दिखने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि हमने पॉइंट उसे बहुत पास लिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस केस में अगर हम इसकी स्लोप निकालनी है तो हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी जो मैंने बनाई है, जो बिल्कुल उसे छू के निकल जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं मैथ्स में टेंजेंट। टेंजेंट ये एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थात ये होता है कि कोई चीज़ उसे बस छू के निकल जाती है। तो इसमें क्योंकि हम पॉइंट को बहुत पास ले इसलिए वो छू के उसे निकल रही है। तो अगर हमने मान लो इसको हमने बोला कि इसका जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी, तो हम देखते हैं कि क्या ये डेफिनेशन जो है, क्या ये चीज़ है, क्या ये सही हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी हर सेकंड जो है वो बढ़ रही है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, कोई भी मान लो 5 सेकंड पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इतनी होगी, इसका स्लोप कहलाएगा। और मान लो 6 सेकंड के पश्चात इसकी वेलोसिटी बिल्कुल इस तरीके से कहलाएगी, बिल्कुल ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि इसका स्लोप बढ़ रहा है। पहले ये लाइन थोड़ी झुकी हुई थी, ऐसे थी, उसके बाद ये थोड़ी ऊपर हो गई, फिर ये ऊपर होती रहेगी। तो इससे हमें दिख रहा है कि अगर हम बोलें कि वेलोसिटी उस टेंजेंट का स्लोप है, तो हम ये देख सकते हैं कि वो वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि स्लोप टेंजेंट का बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और असल में भी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसको निकालने, उसका नंबर निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे। पर उससे पूर्व मैं आपको एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं 2 3 4 मैंने 2 ले लिया, और अगर मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू क्या होगी जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू 1 लें तो y की वैल्यू जो होगी वो 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2 होगा। जब x की वैल्यू मान लो 10 हो गई तो y की वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 होगा 0.2, और जब x की वैल्यू 100 हो जाएगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.02। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही x बढ़ रहा है y बहुत छोटा हो रहा है। तो जैसे x बढ़ रहा है वैसे ही y की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जा रही है। तो इसे हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, हम इस प्रकार लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि जब x बड़ा होता है, x बड़े होने का मतलब है कि ये इन्फिनिट बन जाता है। इन्फिनिट मतलब बहुत बड़ा नंबर जिसकी बारे में वैल्यू पता ही नहीं है, लाइक अनगिनत नंबर। जब x इन्फिनिटी इस अनगिनत नंबर की तरफ जाता है, जब वो बढ़ रहा होता है, उसी टाइम पर जो y की वैल्यू होती है वो 0 की तरफ जाती है। तो जैसे ही x बढ़ रहा होता है, जब x की वैल्यू 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, ऐसे ऐसे जा रहा है, 10,000 से 1 लाख, और जब ऐसे ही जाता रहेगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो 0 के पास आती रहेगी। परंतु वो 0 पर कभी उसकी वैल्यू कभी 0 होती नहीं है, कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि y की वैल्यू 0 हो, यहाँ हमें x की जो वो है x की वैल्यू हमें इन्फिनिटी करनी पड़ेगी, तभी y की वैल्यू असल में 0 होगा। पर इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो इसमें हम इस प्रकार लिखते हैं। तो हम बिल्कुल यही वाली चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। हम उस पॉइंट को उसे इतना पास ला रहे हैं परंतु उसे कभी छूते नहीं हैं। हम उस पॉइंट को कभी पहले वाले पॉइंट की तरफ उसको बिल्कुल मिला नहीं, हम उसे पास लाते रहते हैं और तब उसकी वैल्यू देखते हैं। हम उसे इन्फिनिटली क्लोज लाते हैं, हम उसे इन्फिनिट तरीके से क्लोज लाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हैं। तो अब हम
उस चीज़ को करेंगे। तो मैं इस ग्राफ को वापस बनाऊंगा। मुझे इस पॉइंट पे उसका चाहिए, इस टेंजेंट का मुझे स्लोप चाहिए। और मान लो ये, अगर ये टाइम है, मान लो मुझे उसकी स्पीड जाननी है 3 सेकंड पर। एक्चुअली टी नहीं, मान लो टी सेकंड पर, टी हमें कोई वैल्यू है तो हम उसको टी के उस पर निकालेंगे। मान लो मुझे उसकी वेलोसिटी जाननी है और हमें ये पता है कि जो v ऑफ t है वो है 2t, ये तो हमने पहले निकाल दिया था। यानी कि किसी भी टाइम पर अगर हम t की वैल्यू डालें तो हमें 2t मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैं t सेकंड ले रहा हूँ तो यानी कि इस जो लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो होना चाहिए 2t। तो अगर t की वैल्यू 1 थी, इस टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए था 2। अगर t की वैल्यू थी 2, इस टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए था 4, और ऐसे ऐसे करके। तो पहले हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ करते हैं जैसे मैंने आपको समझाई थी। मान लो मैं कोई भी और पॉइंट लेता हूँ, मान लो अगर ये टी है, मान लो ये है टी प्लस एच। मैं अलग अलग कलर में करता हूँ। मान लो ये टी सेकंड है और ये टी प्लस एच सेकंड है। हम क्या कहना चाहते हैं कि हम इस पॉइंट को बहुत पास लाना चाहते हैं। यानी कि इधर ले आया पहले, फिर इधर ले आया, फिर उसको बहुत पास कर दिया। यानी कि एच ज़ीरो की तरफ जाता है। यानी कि अगर ये जो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस आपको पता ही चल गया होगा कि ये डिस्टेंस है वो एच है। तो हम उस डिस्टेंस को घटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, तो यानी कि हम एच को ज़ीरो की तरफ कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है कि जैसे ही एक्स जो एच की वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ जा रही है, वैसी स्लोप की वैल्यू कहाँ जाएगी। अगर हमें ये जो, अगर ये हमें मिल गया तो ये होगा टेंजेंट का स्लोप। क्योंकि टेंजेंट का स्लोप है जब एच की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तब उसका स्लोप क्या होता है। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है। तो पहले हम, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट है और हम केवल इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे करके। अलग कलर में बनाऊंगा। हम केवल एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं, इसकी जो लंबाई होगी वो होगी इस ग्राफ की वैल्यू इधर, और पहले टी पर इसकी वैल्यू होगी ये वाली। तो मान लो कि एक्स ऑफ टी है टी स्क्वायर, तो हम आंसर को पहले दिखा रहे हैं और हम दिखाएंगे कि आंसर से हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो मान लो कि हम उसका स्लोप निकालना चाहते हैं, यानी कि एच जब ज़ीरो निकलता है तो इसका स्लोप क्या होगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट है टी और टी प्लस एच, और हम उन दोनों पॉइंट को जोड़ रहे हैं ग्राफ पर, तो हमें ये पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, मैं क्या करता हूँ वापस बनाता हूँ, आपको शायद समझने में थोड़ी कठिनता आएगी और मुझे भी आ रही है खुद से। वापस बना देता हूँ। तो ये आपके पास, और ये है, ये आपके पास ग्राफ है। आपने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया ऐसे करके, और मैं इस यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा। ये हमें पता है कि ये टी वाला पॉइंट है, ये टी प्लस एच है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये ग्राफ की इक्वेशन है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो होगा टी प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि एक्स जो है वो टी स्क्वायर है, तो यानी कि टी, और उस पॉइंट पे टी जो है वो टी प्लस एच है, तो टी प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा केवल टी स्क्वायर। तो यानी कि अगर ये वाली जो लेंथ है वो टी स्क्वायर और ये पूरी वाली जो लेंथ है वो है टी प्लस एच स्क्वायर, तो मतलब कि अगर हम उनको घटाएंगे तो हमें ये वाला बीच वाला लेंथ मिल जाएगा, यानी कि ये वाला मिल जाएगा लेंथ, ये वाला लेंथ। तो ये होगा स्लोप जो होगा हमारा, वो होगा टी प्लस एच स्क्वायर, टी प्लस एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ केवल, ये वाली लेंथ जो है टी, और ये पूरी वाली जो लेंथ है ये है टी प्लस एच। हम अगर उनको घटाएंगे तो हमें बीच वाली लेंथ, यानी कि इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ मिल जाएगी।
और ये होगी केवल टी प्लस एच माइनस एच, टी प्लस एच माइनस टी, सॉरी, क्योंकि ये टी है तो ये टी प्लस एच, तो टी प्लस एच माइनस टी। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा टी प्लस एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो ये है हमारा स्लोप इन दोनों पॉइंट के बीच में, और हमें स्लोप तब निकालना है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, यानी कि टेंजेंट तब होगा जब एच की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि जब एच ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा तब स्लोप किस तरफ जा रहा होगा, और जब एच इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो जिस तरफ वो जा रहा होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो मैं इसे इधर बना देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, तो टी प्लस एच स्क्वायर क्या है, टी प्लस एच स्क्वायर है, अगर हम इसे फुल एक्सपैंड करें तो टी प्लस एच को मैं इस प्रकार लिखूँगा, माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एच। मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। तो जो आपका स्लोप होगा टी प्लस एच इंटू टी प्लस एच हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये टी इंटू टी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, फिर टी इंटू एच प्लस टी एच प्लस एच इंटू टी प्लस एच इंटू टी, फिर प्लस एच इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा टी प्लस एच इंटू टी प्लस एच, माइनस टी स्क्वायर घटाएंगे हम और डिवाइड बाय एच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये बन जाएगा टू टी एच प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब मैंने आपको बोला कि ये है स्लोप, परंतु टेंजेंट का स्लोप तब होगा जब एच की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अगर हम एच की वैल्यू ज़ीरो डाल के देखें तो क्या आएगा, तो एच की वैल्यू ज़ीरो डाल के देंगे तो टू टी एच हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि टू टी इंटू ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो, और प्लस ज़ीरो स्क्वायर, तो यानी कि ये पूरा ही ज़ीरो बन गया, और ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो। अब मैंने आपको, अब ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ये हमें वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इसका मैथ्स में कोई महत्व नहीं होता। तो हमें कोई इसका कोई मतलब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, परंतु हमने एक चीज़ को सोची नहीं। मैंने आपको ये बोला था कि मुझे स्लोप तब निकालना है जब एक्स एच ज़ीरो की तरफ जा रहा है, पर ज़ीरो कभी नहीं होता जब एच ज़ीरो की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि हमारे पास एच की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो आ रहा है, जो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम उस प्रकार से उसे कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें इक्वल टू साइन की जगह एक एरो दिखाना पड़ेगा, यानी कि एच ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या सकते हैं कि एच को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे टू टी और प्लस एच बन गया डिवाइड बाई एच, तो यानी कि जो स्लोप होगा वो होगा टू टी प्लस एच। ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है, मैंने और कुछ किया नहीं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब एच ज़ीरो की तरफ जाए, और जब एच ज़ीरो की तरफ जाएगा जो स्लोप होगा वो टू टी की तरफ जाएगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि हम एच को ऐड करें, तो अगर एच की वैल्यू 5 थी तो टू टी प्लस फाइव होता, अगर एच की वैल्यू थी मान लो 2 होती तो एच टू टी प्लस टू होता, अगर 1 होती टू टी प्लस वन होता, और अगर वो ज़ीरो की तरफ जा रही है तो वो टू टी की तरफ जा रहा होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो टू टी की तरफ जाता है, और टेंजेंट जहाँ पर वो बिल्कुल पास में आता है तो वहाँ पर जो स्लोप होगा वो होगा टू टी। यानी कि किसी भी पॉइंट टी पर अगर हमें किस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम टू टी कर देंगे, तो ये हमारा स्लोप होगा उस पॉइंट पे। और हमें पता है कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी होगा स्लोप, और वेलोसिटी होगा वो होगा टू टी। तो यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ती रहेगी हर टाइम, क्योंकि वो टी पर बात है, इसलिए हम लिखेंगे v ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी, और यही हमने देखा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें ये पता चलता है कि अगर x ऑफ टी जो है वो टी स्क्वायर है, तो यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v ऑफ टी हो जाएगा 2t। यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी कठिन लगी, मानता हूँ कठिन होगी, इसे बार बार सोचिए और समझिए कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। वो कभी
टैंजेंट असल में वो ज़रूर उसकी बिल्कुल ज़ीरो पे जाता है, जब एस ज़ीरो होता है तभी हम टैंजेंट को कहलाते हैं, परंतु ज़ीरो पर हम उसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता, मैथ्स में उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हम उस इक्वल टू साइन को एक एरो से रिप्लेस कर देते हैं, एरो यूज़ करते हैं। एरो मतलब वो जा रहा होता है पर कभी होता नहीं है। तो हमने ये तो समझ लिया कि अगर एक गाड़ी की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी तो एक्स ऑफ टी जो होगा वो होगा टी स्क्वायर। तो अगर मैं उस गाड़ी को इधर बनाऊँ, अब मैं बिल्कुल अच्छा वाला डायग्राम बना सकता हूँ। मुझे पता है कि गाड़ी हर क्षण पर कितना है, तो ज़ीरो पर एक्स ऑफ टी ज़ीरो हो गई, ये तो हमें पता ही था पहले से। अब जब वन हुआ तो गाड़ी वन पर ही रहेगी। टू हुआ जब 2 सेकेंड हुए, जब 2 सेकेंड हुए तो गाड़ी किधर होगी, 4। तो 2 सेकेंड में ये 4 मीटर की दूरी पर होगा। 3 सेकेंड पे ये 9 मीटर की, तो मतलब ये बहुत दूर चल जाएगा। तो ये है 0 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 4 मीटर और ये है 9 मीटर और ये 3 सेकेंड पर था। तो अब हमने उसका बिल्कुल निकाल दिया है कि गाड़ी कैसे आगे जाएगी, और वो इस प्रकार से जाएगी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर के तरह से जाएगी। अब हमने बेसिक मैथ्स इसकी पढ़ ली है और हमने एक्सेलरेशन का मतलब समझ लिया है। मैं बस आपको एक और बार बताता हूँ। वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन होती है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और अगर एक्स ऑफ टी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम डेल्टा टी को ज़ीरो मानते हैं, ज़ीरो की तरफ जाते हैं। तो जैसे उस स्लोप की वैल्यू तब क्या होगी अगर वो दोनों पॉइंट बहुत पास आ जाएं। तो इसका मेरा अर्थात ये था। तो ये वीडियो का यही अंत होता है। अगले वीडियो में हम कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।